मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह इस खूबसूरत मौसम में मेरा सलाम आपको पहुंचे और मैं ईमान रखता हूं कि आज हम कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। इट्स वंडरफुल टॉपिक। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। आज सुबह आपने अपनी जिंदगियों पर एनालाइज करना है कि आप किस जगह पर हैं। निकालिएगा मेरे साथ मुखाशवा की किताब रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8। मुखाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। सफा नंबर ने ऐदनामे में 251 पर ये वर्स आपको मिलेगी। मुखाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो सबके। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आपने ये वर्स तो सुन ली, पढ़ भी ली। इस वर्स के अंदर जो टॉपिक है वो है किताब हयात। क्या है? किताब हयात। किसने इन दो लफ्जों को सुना है? किताब हयात। मेरा टॉपिक है, फुल टॉपिक है किताब हयात और अबदी जिंदगी की जमानत। अबदी जिंदगी की जमानत। अगर नाम है किताब हयात में, अगर नाम है किताब हयात में, तो फिर जमानत के तौर पर क्या मिलेगा? अबदी जिंदगी मिलेगी। क्या मिलेगी? अबदी जिंदगी। किताब हयात और अबदी जिंदगी की जमानत। द बुक ऑफ लाइफ, जिंदगी की किताब, एंड इटर्नल सिक्योरिटी। जो जमानत मिलेगी वो अबदी जमानत मिल जाएगी। वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी। आपकी जिंदगी को जो सिक्योरिटी मिलेगी वो अब तक सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन कब? जब आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ होगा। और अगर आपका नाम किताब हयात में नहीं लिखा तो फिर आपकी जो लाइफ है वो उसकी सिक्योरिटी नहीं है कि आपको अबदी जिंदगी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी नहीं है। तो उस सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे जाएं। हमारे नाम किताब हयात में लिखे जाएं। किताब हयात में लिखे जाएं या वो पहले ही से लिखे जा चुके हैं। दो बातें हैं तो लॉजियन, दो बातें हैं, ध्यान से। मेरे और आपके नाम किताब हयात में लिखे जाएं या पहले ही से लिखे गए हैं। इन दो बातों को हम बाइबल मुकद्दस में से भी आगे चलकर देखेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बड़ी मुसीबत का दौर कितने साल का होगा? 7 साल का। अब तो आपको अजबर हो गया। कितने साल का? और मुखालिफे मसीह जो आएगा वो 3.5 साल के आखिरी दौर में आएगा। अब इस आखिरी 3.5 साल के दौर में आखिरी निस्फ जो हफ्ता होगा, आखिरी निस्फ हफ्ता जो होगा
उसके शुरू होने तक, इससे पहले कि वो निस्फ हफ्ता शुरू हो, उसके शुरू होने तक जो मुखालफे मसीह होगा ना, जो मुखालफे मसीह होगा, वो आलमगीर सतह पर, आलमगीर सतह पर, यूनिवर्सल सतह पर वो अपना इख्तियार जो है वो हासिल कर चुका होगा। उसके पास आलमगीर इख्तियार होगा। कब? आखिरी निस्फ हफ्ते के शुरू होने से पहले पूरी यूनिवर्स के अंदर उसका इख्तियार हो जाएगा। मां सवाए किसके? मां सवाए मुकद्दसीन थे। मुकद्दसीन पर उसका इख्तियार नहीं होगा। खूबसूरत बात है ये, आमीन। मुकद्दसीन पर मुखालफे मसीह का इख्तियार नहीं होगा। सब दुनिया इसकी प्रस्तुति करेगी, सारी दुनिया मुखालफे मसीह के नाम को झुलाल देगी और ये कहेगी कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा खुदा है। आलमगीर सतह पर इसकी प्रस्तुति की जाएगी, आलमी सतह पर इसकी छाप अपने महतों पर ली जाएगी, आलमी सतह पर इसकी छाप अपने हाथों पर ली जाएगी। मां सवाए मुकद्दसीन के, मुकद्दसीन ना तो इसकी छाप माथे पर ना हाथों पर लेंगे, इसकी छाप नहीं लेंगे और ना छाप लेंगे, बल्कि इसकी प्रस्तुति भी नहीं करेंगे। आमीन। मुकद्दसीन इसकी प्रस्तुति नहीं करेंगे। आज मुकद्दसीन जो हैं, आज ईमानदार लोग किसकी प्रस्तुति कर रहे हैं? जिंदा खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। लेकिन मुकद्दसीन में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया के ख्याल में रहते हैं, क्योंकि कलाम ये कहता है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में, यानी कि जो दुनवी है वो दुनवी बातों के ख्याल में रहते हैं। मुकद्दसीन उनसे जुदा हैं, वो जुदा हैं, वो जुदा हैं, वो अभी भी जुदा हैं और मुसीबत के दौर में भी वो जुदा होंगे आलमगीर सतह से। लेकिन तमाम मज़ाहिब, अब मज़ाहिब की बात करने लगा हूं, तमाम मज़ाहिब एक मजहब में मुतगम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुतगम हो जाएंगे। दूध कौन कौन लेने चाहता है? दूध कौन कौन लेने चाहता है? बड़ी सादी सी एग्जांपल पूछो, दूध कौन कौन लेने चाहता है? बताएं ना। दूध लेने जाते हैं आप सब। आपको मालूम है कि जब आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको एक बड़े से बर्तन में से दूध निकाल के देता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उस दूध के कटोरे में जो वो बर्तन है, बड़ा सा बर्तन है, क्या वो एक ही भैंस या एक ही गाय का दूध होता है? मुख्तलिफ, क्या मुख्तलिफ भैंसों के दूध उसमें शामिल होते हैं और फिर वो एक दूध बन जाता है, दूध एक बन जाता है। इसी तरह दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, एक मजहब में मुतगम हो जाएंगे, एक मजहब बन जाएगा। लेकिन ईमानदार जो हैं, जो मुकद्दसीन हैं, उनमें शामिल नहीं होंगे। शैतान जो है इन तमाम मज़ाहिब पर वो कंट्रोल करेगा। मज़ाहिब मुख्तलिफ होंगे, एक मजहब बन जाएगा और उस मजहब को जो कंट्रोल करेगा वो शैतान करेगा, वो अब्लीस करेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। लाइक प्रेस्बिटेरियंस और कैथलिक
फिरकों का आपस में इकट्ठा होना, दूसरे मसीही यानी के मसीह फिरकों का यकजा होना। दूसरे फिरके भी हैं, सेवन डे एडवेंचर्स है, ओनली जीसस है, यहोवा विटनेस है और बहुत से मसीही मज़ाहिब हैं। ये सारे के सारे मसीही मज़ाहिब जो हैं ये एक हो जाएंगे, यकजा हो जाएंगे। यहां तक कि मसीहत और इस्लाम और हिंदू मत ये भी एक हो जाएंगे, ये भी एक हो जाएंगे और इसी नए मजहब के पैदा किए जाने की निशानदही ये होंगे। इस खास काम के लिए ये कुछ छोटा काम नहीं होगा। इस बड़े काम के लिए मुखालिफे मसीह को एक पर्सनालिटी की जरूरत होगी, एक शख्सियत की जरूरत होगी और वो शख्सियत है झूठा नबी होगा। वो झूठा नबी होगा, वो झूठी नबूवतें करेगा, वो फॉल्स प्रोफेसी करेगा और फॉल्स प्रोफेसी करके इन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर वो जमा कर देगा। और इसका जिक्र हमें इस बाब में 11वीं आयत से जो आगे है वो शुरू होगा। आज हम 8वीं आयत पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं आयत के बाद जब हम 11वीं आयत का मुताला करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे उस झूठे नबी का जिक्र हमें मिलेगा। जो लोग इस सेवान की प्रस्तिश करेंगे उनके बारे में लिखा है कि उनके नाम जो झूठे नबी फॉल जो प्रॉफिट होगा, जब फिरकाबाजियत, जब मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे तो फिर आगे देखिएगा होगा क्या होगा। ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि उनके नाम बरे की किताबे हयात में लिखे नहीं होंगे। जो फॉल प्रॉफिट की प्रस्तिश करेंगे, जो उस मुखालिफे मसीह की प्रस्तिश करेंगे, उनके नाम भरे की किताब में लिखे नहीं होंगे। किताबे हयात का जिक्र बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में 2 दफा और नए अहदनामे में तकरीबन 9 टाइम्स 9 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। किताबे हयात, किताबे हयात, किताबे हयात। उनमें से 2 दफा, इन तमाम तर हवालों में से सिर्फ 2 दफा किताबे हयात की बजाय बरे की किताबे हयात कहा गया है। बरे की किताबे हयात कहा गया है वही, लेकिन थियोलॉजियंस जो हैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट पेश करते हैं। हम उसको भी देखेंगे। पहला टॉपिक है किताबे हयात। क्या है पहला टॉपिक? किताबे हयात, द बुक ऑफ लाइफ, जिंदगी की किताब, मुकद्दसीन की किताब, राइचसनेस की किताब, रास्तबाजों की किताब, वो किताब जो बरे के पास है, जिसके अंदर मुकद्दसीन के नाम लिखे हुए होंगे, वो किताब। और आज आपने भी देखना है कि क्या इस किताबे हयात में मेरा नाम लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा। मेरा नाम इस बुक ऑफ लाइफ में मेरा नाम लिखा है या फिर नहीं लिखा। अब आपने अपनी जजमेंट करनी है कि क्या मेरा नाम इस किताबे हयात में लिखा है या फिर मेरा भी नहीं लिखा। मेरे अज़ीज़ों, किताबे हयात, अब आगे चलते हैं। किताबे हयात, किताबे हयात जिंदा लोगों की किताब है। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि किताबे हयात क्या है तो आप उनको बताइएगा कि किताबे हयात
जिंदा लोगों की किताब है। जो जिंदा है उनकी ये किताब है। जो जिंदा है उनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए होंगे। इसमें तमाम जिंदा लोग यानी कि वो जो दुनिया में पैदा हुए, वो जो दुनिया में पैदा हुए उनके नाम लिखे हुए हैं। अब देख लीजिएगा दुनिया में कितने लोग, कितनी आबादी है दुनिया की, कोई बता सकता है कितनी आबादी है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की शायद 22-23 करोड़ है, ऐसा ही है। 22-23 करोड़ पाकिस्तान की है। दुनिया की कितनी है आबादी? बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? बाइबल ये कहती है कि दुनिया के जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सारों के नाम इस किताब में लिखे हुए हैं। ओ माय गॉड, हैरत अंगेज बात है ना? बोलिएगा, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। जिसका मतलब है मेरा नाम भी किताबे हयात में, आपका भी नाम किताबे हयात में, हम सभी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। थोड़ा सा बाइबल मुकद्दस को समझिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि अब बाइबल मुकद्दस आगे क्या फरमाने लगी है। क्यों किताबे हयात में दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। जब वो इस फानी जहां से कूच करते हैं, जब उनके मुश्ते खाकी को खाक के सुपुर्द कर दिया जाता है, जब उनका नवश ले लिया जाता है, जब उनकी सांसें इस बदन से जुदा होती है, जब रूह परवास कर जाता है, अब तो शायद आप करीब आ रहे हैं, जब रूह प्रवास कर जाता है इस जहाने फानी से, जब वो जिंदगी कूच कर जाती है, तो अगर उस शख्स ने मसीह को कबूल नहीं किया, अगर उस शख्स ने मसीह को कबूल नहीं किया, लाइक दिस पर्सन, अगर ये शख्स है और ये दुनिया में आया है, इसका नाम अकबर है, इसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, लेकिन जब ये दुनिया से कूच करेगा, जब ये दुनिया से रहलत कर जाएगा, जब इसकी सांसें टूट जाएंगी, जब रूह बदन से जुदा हो जाएगा, तो फिर देखा यह जाएगा कि क्या इस शख्स ने मसीह यस्सु को अपनी जिंदगी में अपना निजात दहिंदा कबूल किया है या फिर नहीं किया। और अगर उसने मसीह को कबूल नहीं किया, अगर उसने मसीह को कबूल नहीं किया, रेफरेंस दूंगा, सॉलिड रेफरेंस दूंगा, अगर इस शख्स ने मसीह को कबूल नहीं किया तो कलाम यह कहता है कि उसका नाम इस किताब में से काट दिया जाएगा। तो फिर उसका नाम इस किताब में से काट दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं और आप मुकद्दसीन नहीं हैं, अगर मैं और आप मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर आज मैंने और आपने मसीह को अपना सेवियर नहीं माना, तो मालूम नहीं कि अभी हमारा वक्त आ जाए हम इस दुनिया को छोड़ जाएं, और जब दुनिया को छोड़ जाएंगे तो फिर क्या मैंने और आपने मसीह को कबूल किया या फिर नहीं किया? अगर हमने मसीह को कबूल नहीं किया एज ए सेवियर, तो कलाम यह कहता है कि हमारे नाम किताबे हयात में से काट दिए जाएंगे। हमारे नाम किताबे हयात में से काट दिए जाएंगे। इस तरह आखिरी अदालत के वक्त सिर्फ वही नाम बचेंगे। जब आखिरी अदालत होगी ना, जब लास्ट जजमेंट होगी, लास्ट जजमेंट पर सिर्फ वही नाम बाकी रह जाएंगे। सिर्फ बाकी वो नाम
रह जाएंगे जो खुदावन यीशु मसीह के नाम से बचे होंगे, जिन्होंने मसीह को अपना सेवियर मान लिया है। उनके नाम इस में लिख दिए जाएंगे, इस किताब में लिख दिए जाएंगे। अब क्या मैंने और आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। क्या मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? क्या मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया? क्या मैंने खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम के वसीले से बपतिस्मा लिया? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जिस तरह बाइबल मुकद्दस फरमाती है, क्या उस तरह मैंने और आपने मसीह के नाम और रूह उसके नाम और खुदा के नाम से बपतिस्मा लिया या फिर नहीं लिया? तो अगर तो लिया है तो फिर डेफिनेट आपके नाम किताबे हयात में लिखे होंगे, और अगर आपने मसीह के मुताबिक काम नहीं किया तो फिर आपके नाम इस किताबे हयात में से काट दिए जाएंगे। आपके नाम काट दिए जाएंगे। किस किस ने अपने गुनाहों का इकरार किया? लेट मी नो प्लीज, किस किस ने अपने अपने गुनाहों का अभी तक इकरार किया? बुलंद हाथ कीजिएगा, बुलंद हाथ दिखाइएगा। किस किस ने अपने अपने गुनाहों का इकरार किया है? ओके, किस किस ने मसीह के नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया? और किस किस ने बपतिस्मा लिया? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम के वसीले से बपतिस्मा लिया। डेडिकेशन नहीं, डेडिकेशन नहीं। जिस तरह सुलेमान ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया है, अपनी गोद में लेकर इसका डेडिकेशन कर दिया। डेडिकेशन की बात नहीं कर रहा, बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। और बपतिस्मे के लफ्ज ही मैंने है डुबो देना, रंग देना। और जब औरतें अपने दुपट्टे को रंग करवाती हैं, छिड़काती नहीं है पानी, पानी छिड़काती हैं? पानी नहीं छिड़काती, कहती हैं भाई जी जरा चंगी तरह रंग लाया जे है, ठीक है, कच्चा ना लाया जे, पक्का लाया जे, उतरे ना है। फतोमन में बड़ी बहनें जाकर वहां पर खड़ी रहती हैं, हमारे दुपट्टे सही रंगे। और बपतिस्मे का मतलब क्या है? रंग जाना। बपतिस्मे का मतलब क्या है? रंग जाना, डूब जाना, मसीह में डूब जाना, पानी में डूब जाना, अपने गुनाहों का इकरार करना। लेकिन अब मुझे सिर्फ बहनें बता दे हैं, अगर आप उधर 200 रुपया देती हैं तो 200 रुपया दे के आप कहेंगे ठीक है भाई जी, आपने जो उनसा रंग बनाया, ये रंग हाथ में ऐसे पानी लगाएं, छिड़काव कर दें मेरे दुपट्टे को। इज इट पॉसिबल? करवाएंगी आप? और आप तो 200 रुपया दे के दुपट्टे को रंग नहीं करवाती, आप कहते पूरा डोबा लगाएं इसको, ऐसा ही है। तो भाई जब जिंदगी की बात है, जब किताबे हयात की बात है, तो क्यों पीछे हैं? किताबे हयात की बात हो रही है। इट्स अ प्रीशियस बुक इन योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी में बड़ी अहम किताब है। अगर आपके नाम इस किताबे हयात में लिखे होंगे तो जब लास्ट जजमेंट होगी, लास्ट अदालत होगी, तो आपके नाम इसमें लिखे होंगे। और अगर नहीं लिखे गए तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, आप जानते हैं कि आखिरी अदालत के वक्त क्या होगा, आखिरी अदालत के वक्त क्या होगा। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे अजीजों कि किताबे हयात किताबे हयात में नाम छोड़ दीजिएगा, किताबे हयात में नाम तो लिखे हैं, लेकिन क्या किताबे हयात में जो नाम है वो काट दिए जाएंगे या रख दिए जाएंगे? काटे जाएंगे या रख दिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे, ताकि जब आखिरी जजमेंट, लास्ट जजमेंट हो, उसके वक्त इस किताब को खोला जाएगा। और जब इस किताब को खोला जाएगा तो जिनके नाम इस किताब में बाकी रह जाएंगे उनको इटर्नल लाइफ मिलेगी, अबदी जिंदगी की जमानत मिल जाएगी। मेरा टॉपिक क्या है? किताबे हयात और अबदी जिंदगी की जमानत। इंग्लिश में द बुक ऑफ लाइफ एंड इटर्नल सिक्योरिटी।
आपकी लाइफ को सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपकी लाइफ को इटर्निटी सिक्योरिटी मिलेगी, उस वक्त मिलेगी जब आपके नाम इस किताब में लिखे होंगे। और जब आपके नाम इस किताब में नहीं लिखे होंगे, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ऐसा ही है, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्रिसमस के मौका पर हमारा चर्च तो सी कैटेगरी में आता है, ये भी मैं बता दूं, हमारा चर्च सी कैटेगरी में आता है। सी कैटेगरी का मतलब यह है कि मोहल्ले के अंदर है, टेंशन परेशानी नहीं है। लेकिन जो ए कैटेगरी के चर्चेस हैं, लाइक कैथलिक चर्च है और सेंट पॉल चर्च है, स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च है और हारून साहब का चर्च है, ये चर्च एक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये सड़क के ऊपर है, ये सड़क के ऊपर है। इनको सिक्योरिटी हर संडे मिलती है, ऐसा ही है, हर संडे पुलिस वहां पर आती है। लेकिन जो सी बी कैटेगरी के, मेरे ख्याल में शायद मेरा चर्च बी कैटेगरी में आता है, सी कैटेगरी के जो से हैं वो पठे के हैं चर्च, तो जो बी कैटेगरी में है वो क्रिसमस ईस्टर पर आ जाते हैं, त्योहारों पर आ जाते हैं। सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन किन को? जिन चर्चिस के नाम, जिन चर्चिस के नाम कहां पर सिक्योरिटी ब्रांच में दर्ज हैं, जिनके नाम सिक्योरिटी ब्रांच में जिनके दर्ज हैं, उनको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। भाई दुनिया का ये निज़ाम है तो क्या खाल के मालिक का कोई निज़ाम नहीं है? उसका भी निज़ाम है। इसका मतलब है कि जिसके नाम इस किताब हयात में बाकी रह जाएंगे, खुदा उनको सिक्योरिटी में क्या देगा? इटर्निटी, इटर्निटी देगा, अबदी जिंदगी की जमानत दे देगा। क्या? अबदी जिंदगी की जमानत उनको मिल जाएगी। एक दूसरी वजाहत, इसका एक वजाहत यह है कि सारों के नाम इसमें लिखे जाएंगे और जो मरेगा और देखा जाएगा इसने मसीह को कबूल नहीं किया तो उसका नाम जो है वो काट दिया जाएगा। एक ये वजाहत है। दूसरी वजाहत देख लीजिएगा। दूसरी वजाहत क्या है? जब जमीन पर हर रोज लोग निजात पाते हैं। अब दुनिया में कितने लोग हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अब दुनिया में अब दूसरी एक और है। अब जब दुनिया की बात हो रही है, दुनिया में जब लोग मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो उस वक्त एक और किताब में मसीह के खून खरीदों के नाम लिख दिए जाते हैं। यानी कि अगर असगर है तो असगर ने मसीह को कबूल किया तो इसमें इसका नाम लिख दिया जाएगा। खालिद है तो खालिद ने मसीह को कबूल किया, इसमें इसका नाम लिख दिया जाएगा। ओके। दूसरी वजाहत यह भी है, किताब मुकद्दस में किताब बरे की किताब हयात, आखिर में बरे की किताब हयात का नाम बिल्कुल उन नामों से मिलते होंगे। अब जो इसमें भी रह जाएंगे और जो इसमें लिखे जाएंगे, इन दोनों किताबों का जब मैच होगा, तो इन दोनों का जब मैच होगा तो वही नाम जो इसमें होंगे वही नाम इसमें भी होंगे। दूसरी वजाहत दूसरे थियोलॉजियंस ये करते हैं कि ये किताब हयात है, ये खाली है, ये ब्लैंक है। लेकिन जब एक शख्स मुकद्दस होता है, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो फिर इसका नाम इसमें लिख दिया जाता है। ये दूसरी वजाहत है। और जब आखिरी जजमेंट होगी, आखिरी अदालत होगी, किताबें खोली जाएंगी। क्या? किताबें खोली जाएंगी। फिर एक किताब और खोली जाएगी और उसका नाम किताब हयात। यानी कि ये किताब जो है किताब हयात, ये भी बरे की किताब, जब ये खोली जाएगी तो इन दोनों के अंदर जो नाम होंगे वो सेम नाम होंगे। दूसरी वजाहत ये भी है, उनके नाम किताब हयात में से काटे नहीं जाएंगे क्योंकि उनके नाम तो लिखे जा चुके हैं। मुसीबत के जमाने के सब लोग जो हैवान की प्रस्तिश करेंगे। अब दूसरी बात, तीसरी बात, मुसीबत के जमाने के सब लोग जो हैवान की प्रस्तिश करेंगे
और उनकी मोहरें लेंगे, उन सब के नाम बरे की किताब में आपको, मुझे, खुदा को, मसीह को नहीं मिलेंगे। जिन्होंने मुखालिफ मसीह की प्रस्तिश की, उनके नाम किताब हयात में नहीं लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मुखालिफ मसीह की प्रस्तिश की है। देखिएगा खरूज की किताब उसके 32वें बाब, जब खुदा का बंदा मूसा जाता है शरीयत को लेने के लिए, नीचे क्या हो जाता है? नीचे हारून और कौम बन इस्राएल कहती है कि हमें खुदा चाहिए, हमें खुदा दे। बछड़ा बन जाता है, बछड़ा बन जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाती है। इससे पहले कि मुसीबत का दौर आए, मुसीबत के दौर से पहले, आज के दौर से भी पहले की बात कर रहा हूं, लोगों ने, कौम बनी इस्राएल ने बर्रे को छोड़कर बछड़े की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, बछड़े की प्रस्तिश करना शुरू कर दी। तो फिर हुआ क्या? कलाम क्या कहता है? कलाम ये कहता है, और अगर तू इनके गुनाह माफ कर दे तो खैर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को कहते हैं कि तू इनके गुनाह को माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। इसका मतलब यह हुआ कि नाम तो पहले ही लिखे जा चुके हैं, नाम तो पहले भी लिखे जा चुके हैं। इसीलिए तो मुकद्दस मूसा ये कहता है कि मेरा नाम भी किताब हयात में से मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, सुन लीजिएगा, और खुदा ने मूसा से कहा कि जिसने गुनाह किया है, जिसने गुनाह किया है, अगर शौहर ने गुनाह किया है तो शौहर सजा पाएगा, अगर बीवी ने गुनाह किया तो बीवी सजा पाएगी, अगर पासबान ने गुनाह किया, पासबान गुनाह का मुजरिम ठहरेगा, अगर कलीसिया ने गुनाह किया तो कलीसिया मुजरिम ठहरेगी। इसीलिए तो खुदा कहता है कि जिसने मेरा गुनाह किया मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटा दूंगा। भाई, कौम बनी इस्राएल ने गुनाह किया है ना, तो कौम बनी इस्राएल का नाम मैं इसमें से मिटा डालूंगा। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वर्ष हमें यह भी सिखाती है कि जो गुनाह करेगा खुदा उसके गुनाह को छोड़ेगा नहीं, खुदा उसका नाम किताबे हयात में से मिटा देगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। और आगे चलकर देखते हैं न्यू टेस्टामेंट की बात। चार अदवार की बात करने लगूं। पहला दौर ओल्ड टेस्टामेंट का, दूसरा दौर न्यू टेस्टामेंट का। न्यू टेस्टामेंट का दौर फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में यूं मरकूम है, और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूं कि उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लिमिनिस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जांफशानी की जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज है। इसका मतलब है पौलुस रसूल भी किताबे हयात का जिक्र करता है, और आज पादरी कैसर भी किताबे हयात का जिक्र कर रहा है। तीसरी दौर की बात, आज के दौर की बात, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, और आज के दौर की बात। और आज के दौर की बात यह है कि जिनकी जिंदगियां बरे के खून से धुली नहीं होंगी, उनके नाम किताबे हयात में से काट दिए जाएंगे। यह आज के दौर की बात। और फिर बड़ी मुसीबत के दौर की बात बताने लगा। बड़ी मुसीबत के दौर में वो जिंदगियां जो मुखालिफ मसीह की प्रस्तिश करेंगी, जो मुखालिफ मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगी, उनके नाम किताबे हयात में से काट दिए जाएंगे। कि आज के दौर में क्या मैंने और आपने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया या फिर नहीं? अगर नहीं किया तो नाउ
यू हैव अ टाइम, आपके पास वक्त है कि आप मसीह को नजात दहिंदा कबूल कर लीजिएगा, उसके नाम खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा ले लीजिएगा, ताकि आपका नाम किताबे हयात में से काटा ना जाए। दूसरी बात, ये तो मैंने बताया किताबे हयात। दूसरी बात, हैवान की प्रस्तिश। दूसरी बात, हैवान की प्रस्तिश। ये बात बिल्कुल काबिल गौर है कि यहां दो किस्म के लोग हैं। इस आयत के अंदर हमें दो किस्म के लोग नजर आते हैं। अव्वल वो लोग जो हैवान की प्रस्तिश करेंगे, हैवान की प्रस्तिश यानी कि मुखालिफ मसीह की प्रस्तिश करेंगे। और दूसरे लोग कौन से होंगे जो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे, जो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं जो हैवान की प्रस्तिश करेंगे। मेरे अजीजों, तीसरा ग्रुप या तीसरी किस्म के लोग कोई नहीं है। ये दो किस्म के लोग होंगे, जो मुखालिफ मसीह की प्रस्तिश करेंगे और दूसरे लोग मुखालिफ मसीह की जो प्रस्तिश नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि मुसीबत के जमाने में हर इंसान पर मोहर लगाई जाएगी। हर इंसान पर जब मुसीबत का दौर होगा ना, मुसीबत के दौर में जो लोग होंगे, मैं तो आप नहीं होंगे, ये तो डेफिनेट है, मैं तो आप नहीं होंगे, हमारा तो रैप्चर हो जाएगा। ऐसा ही है, रैप्चर हो जाएगा, उठाए जाएंगे कि नहीं? कौन कौन जाना चाहता है रैप्चर में? आमीन। मैं तो आप उठा लिए जाएंगे, लेकिन एक दौर दूसरा शुरू होगा, जो बड़ी मुसीबत का दौर होगा, वो 7 साल दौर होगा। और उस दौर के आखिरी 3.5 सालों के आखिरी निस्फ हफ्ते की बात बता रहा हूं। उस दौर में क्या होगा? उस दौर में हर इंसान होगा, यानी कि ईमानदार लोग भी होंगे। क्यों बहन जी? ईमानदार लोग भी होंगे, और वो जो हैवान की प्रस्तिश भी करेंगे वो लोग भी होंगे। ये दोनों कैटेगरी के लोग आखिरी वक्त होंगे और इन दोनों पर मोहर की जाएगी। ये भी याद रखिएगा, मुकद्दसीन पर भी मोहर होगी और क्या, गैर ईमानदारों पर भी मोहर होगी। मोहर दोनों पर होगी, मोहर दोनों पर ही होगी। अब मालूम नहीं हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उन पर कौन सी मोहर होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी? क्या आप क्या सोचते हैं? हमारी नस्लों में से होंगे ना वो लोग, हमारी नस्ल में से होंगे वो लोग, हमारी नस्ल में से वो लोग होंगे जो मुसीबत, बड़ी मुसीबत के दौर में से होंगे लोग। तो फिर वो कौन सी नस्ल में से होंगे? इस नस्ल में से यहां जाएंगे, कौन सी मोहर होगी उन पर जी? मुकद्दसों वाली मोहर होगी। वजह क्या है भाई? कि उन पर रासबाजों की मुकद्दसीन पर वो मोहर होगी। मालूम है बाइबल मुकद्दस कहती है कि रासबाज की औलाद जमीन पर जोरावर होती है। आमीन। रासबाजों की औलाद, मुकद्दसीन की औलाद, रासबाजों की औलाद जमीन पर जोरावर होती है। वो दुश्मनों के साथ फाटकों पर बातें करते हैं तो वो शर्मिंदा नहीं होते। आमीन। वो शर्मिंदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो रासबाजों की नस्ल से पैदा हुए हैं। वो जोरावर हैं, वो जोरावर हैं। हमारे बच्चे, हमारी आल, हमारी नस्लें वो जोरावर होंगी। आमीन। और उन पर बर्रे के खून की छाप होगी, उन पर हैवान प्रस्तिश करने वाले की मोहर नहीं होगी, उस पर मोहर होगी तो वो खुदा के बेटे हमारे खुदामंद यीशु मसीह के खून की मोहर होगी। खुदा अपने बंदों पर मोहर लगाएगा और हैवान अपने बंदों पर मोहर लगाएगा। दोनों काम पैरेलल चल रहे होंगे। वो अपने बंदों पर मोहर लगाएगा और वो हैवान अपने बंदों पर मोहर लगाएगा। कोई आदमी बगैर मोहर के नहीं होगा। हर इंसान को दोनों में से एक मोहर जरूर लगवानी होगी, एक मोहर जरूर लगवानी होगी। या तो फिर वो खुदा की मोहर लगवा ले, या फिर वो हैवान की,
हैवान की मोहर लगवा ले। अब देखेंगे कि खुदा की मोहर क्या है और हैवान की मोहर क्या है। खुदा की मोहर, अब देखना यह है, कुछ लोग तो यही कहते हैं ना कि मुखालिफ मसीह की मोहर होगी। बड़ी मुसीबत के वक्त क्या होगा? किसकी मोहर होगी? मुखालिफ मसीह की मोहर होगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा भी मोहर करेगा, जुदा कर देगा। क्या कर देगा? जुदा कर देगा। अब देखिएगा खुदा की मोहर का जिक्र, खुदा की मोहर मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब पर उसकी 2, 3 और 4 आयत में पढ़ लीजिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा, फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। इसने इन चारों फरिश्तों से, जिन्हें जमीन और समुद्र को जरूरत पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, इस आयत पर मैंने प्रीच कर दिया है 7वें चैप्टर को। और उन चारों फरिश्तों से जिन्होंने जमीन और समुद्र को जरूरत पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, उन चारों फरिश्तों को बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथा पर मोहर नहीं कर लेंगे, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जर ना पहुंचाना। भाई, जमीन को जर ना पहुंचाना, क्योंकि रासबाज ईमानदार मुकद्दसीन लोग इस जमीन पर है। उस वक्त ना तुमने जमीन को जर पहुंचाना है, ना समुद्रों को जर पहुंचाना है, ना दरख्तों को जर पहुंचाना है, अंटिल उस वक्त तक जब तक कि हम स्टैंप ना कर लें मुकद्दसीन पर, जो खुदा की मोहर है, जो खुदा की मोहर है। और कलाम ये कहता है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना। यूहन्ना कहता है कि जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना है, यानी कि वो उनकी काउंटिंग हो चुकी है। और वो कहता है कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,40,000 अशखास पर मोहर की गई है। उन पर तो मोहर हो गई है, उन पर मोहर हो गई है। अब हम पर मोहर होगी मसीह के खून की, मसीह के खून की। हम पर भी तो मोहर होनी है, हमारी आल और हमारी नस्लों पर भी तो मोहर लगाई जाएगी। कौन सी? खुदा की मोहर लगाई जाएगी। और जब खुदा की मोहर लगेगी, फिर कोई शख्स हमें इस किताबे हयात में से निकाल नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि हम पर मोहर हो चुकी है। और कलाम मुकद्दस में मुकाशवास के नामे बाप पर उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं टिड्डियों को सिर्फ उन आदमियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया है। नामा चैप्टर भी मैंने सुनाया था, नामे चैप्टर में टिड्डियों को हुक्म मिलता है, याद है ना? टिड्डियों को हुक्म मिलता है, और टिड्डियों को हुक्म मिलता है कि वो आदमियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको कहा गया कि जिन पर खुदा की मोहर नहीं है, जिन पर खुदा के भरे के खून की मोहर नहीं की, टिड्डियों को हुक्म दिया कि जाप कर उनको नुकसान पहुंचा दो। यानी कि जिन पर खुदा की मोहर नहीं होगी, ये टिड्डियां मुसीबत के जमाने में उनको बदनी तकलीफ देंगी, उनको बदनी तकलीफ देंगी, और वो बदनी तकलीफ उठाएंगे। बल्कि वो आखिर में भी, वो उस वक्त भी मुसीबत के दौर में भी बदनी तकलीफ उठाएंगे, और फिर लास्ट जजमेंट में भी वो तकलीफ उठाएंगे। आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, क्योंकि इन सब को हैवान की मोहर यानी कि इसके अदद की मोहर लेने पर मजबूर कर दिया जाएगा, और ये वही इसकी प्रस्तिश भी करेंगे। और जो मुकद्दसी नहीं होंगे वो लोग हैवान की प्रस्तिश करेंगे, उसकी मोहर लगवाएंगे। और जब उसकी मोहर लगवाएंगे तो फिर टिड्डियां भी तो कुछ करेंगी ना। टिड्डियां उनको बदनी नुकसान पहुंचाएंगी, और ना सिर्फ बदनी नुकसान पहुंचाएंगी बल्कि आखिरत में भी, लास्ट टाइम एंड टाइम जजमेंट के वक्त भी उनको नुकसान ही पहुंचेगा। ये थी खुदा की मोहर, कि खुदा की मोहर से हम टिड्डियों से भी बच सकते हैं,
हम आफात से भी बच सकते हैं, हम अदालत से भी बच सकते हैं, हम आग और गंधक से भी बच सकते हैं। हमारे नाम किताब हयात में भी लिखे होंगे, लेकिन किन के? जिन पर खुदा की मोहर होगी। आज देखिएगा कि क्या आपकी जिंदगियों पर खुदा की मोहर है या फिर नहीं है। दूसरी मोहर, हैवान की मोहर। दूसरी मोहर, हैवान की मोहर। मेरे अज़ीज़ो, हैवान की मोहर का जिक्र हमें मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में मिलता है। क्या लिखा है? और उनने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके महतों पर एक एक छाप करा दी, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान नहीं, यानी इस हैवान का नाम या इसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। यानी कि जिनके माथों पर और जिनके हाथों पर उस हैवान की छाप नहीं होगी, उसके अदद की छाप नहीं होगी, वो खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेगा, वो खा पी भी नहीं सकेगा। अब देख लीजिएगा कि इसका मतलब यह हुआ कि वो छाप लगवाना ज़रूरी है। वो छाप लगवाना ज़रूरी है, तभी जाकर वो ग्रॉसरी कर पाएंगे, तभी जाकर वो दिखाएंगे कि देखें हमारे हाथों पर मोहर की है, हमें आटा, चीनी, पत्ती, घी सब कुछ दे दो। और फिर जब वो देखेंगे मोहर को, तो फिर वो उनको वो ग्रॉसरी दे देंगे। लेकिन जिन पर मोहर नहीं होगी उनको ग्रॉसरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि मुकद्दसीन को मुसीबत के दौर के आखिरी शाम में भूखा तड़पना होगा, सानियों का शिकार होना पड़ेगा, खाल और नंगेपन में से गुजरना होगा, भूख की शिद्दत में से गुजरना होगा। मुकद्दसीन के बच्चे अपने पेरेंट्स की आंखों में देखेंगे और पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे उनको खुराक देने के लिए। क्या करेंगे? एक तरफ तो खुराक है, दूसरी तरफ जिंदगी है। एक तरफ तो पेट के दोज़ख की आग को बुझाने के लिए खुराक मिलेगी, और दूसरी तरफ किताबे हयात में से नाम काट दिए जाएंगे। क्या करेंगे मुकद्दसीन? क्या करना पड़ेगा मुकद्दसीन को? वो अपने आप को, अपनी नस्ल को बचाने के लिए व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे। और आज भी मुकद्दसीन मजबूर होते हैं, आज भी मुकद्दसीन मजबूर हो रहे हैं। और कोई मुकद्दसीन अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो रहा है, कोई मुकद्दस अपनी बीवी के हाथों से, कोई मुकद्दस अपने शौहर के हाथों से, कोई मुकद्दस अपने रिश्तेदार, नातेदार, कराबतियों के हाथों से वो दुख उठा रहा है, लेकिन वो खामोश है, वो खामोश है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक उस हैवान की छाप नहीं ली जाएगी, उस वक्त तक हमें खुराक नहीं मिलेगी। और कलाम ये कहता है कि जो ये छाप लेंगे उनके लिए यूं लिखा है, ओह माय गॉड, जो छाप लगवा लेंगे, जो अपने माथों पर, अपने हाथों पर छाप लगवा लेंगे, उनके लिए क्या लिखा? क्यों बहनुमा? उनके लिए क्या लिखा है? सुनिएगा मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब और उसकी नामी आयत से लेकर 11वीं आयत तक क्या लिखा है, सुनिएगा। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई इस हैवान और इसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे और हाथ पर इसकी छाप ले, फरिश्ता कह रहा है ले ले, वो खुदा की मोहर की इस खालिस मैं को पिएगा जो इसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बड़े के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा।
और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उड़ता रहेगा। और जो इस हैवान और इसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो इसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना आएगा, उनको रात दिन चैन ना आएगा। आज भी देख लीजिएगा, जो लोग, जो जिंदगियां शैतान की प्रस्तिश करते हैं, जिंदा खुदा को छोड़कर कब्रों पर चले जाते हैं, गलत गलत जादू के हथकंडों में शिकार हो जाते हैं, उनके बारे में लिखा है कि आग और गंधक के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। गजब के प्याले उनके लिए हैं और उनका अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उड़ता रहेगा। ये फरिश्ता कह रहा है, ये खुदा का कलाम कह रहा है उनके बारे में जिन पर हैवान की मोहर की जाएगी। अब देखना यह है कि हैवान की मोहर आपने लेनी है या फिर आपने खुदा की मोहर लेनी है। ऐसे लोग भी होंगे जो इस हैवान की छाप नहीं लेंगे। उनके लिए यूं लिखा है, जिन्होंने ना इस हैवान की प्रस्तिश की थी और ना इसके बुत की और ना इसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 साला बादशाही में मसीह के साथ शामिल हो जाएंगे। मुकाशवा की किताब 20वें बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो नहीं लेंगे ये छाप वो दाखिल हो जाएंगे 1000 साला बादशाही में, और जो हालात से डामाडोल हो जाएंगे, छाप ले लेंगे, वो उनके लिए क्या है? अजाब है। ये वो दौर है जो बड़ी मुसीबत का दौर होगा। 3.5 सालों के दौर के आखिरी हफ्ते के निस्फ में होगा। ये उन लोगों की बात है। तो क्या आज के दौर के लोग जो हैं उन पर ये फर्ज नहीं है कि वो भरे के खून के नीचे आ जाएं, इसके लहू की छाप ले लें? क्योंकि जब वो इसके लहू की छाप लेंगे फिर उनके नाम किताबे हयात में से काटे नहीं जाएंगे, मिटाए नहीं जाएंगे, बल्कि उनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए होंगे। फैसला आपका है, फैसला आपका है किस राह पर चलना है। कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की वादियाँ हैं। लेकिन एक राह ऐसी है जो ज़िंदगी की राह है, जो आपको और मुझे ज़िंदगी की तरफ लेकर चलती है। और उस राह में भूख भी होगी, परेशानियां भी होंगी, टेंशन्स भी होंगी, दुख भी होंगे, मसाइल भी होंगे, लेकिन क्या मुझे और आपको उनमें से गुजरना है या नहीं गुजरना? फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, घुटनों के बल हो जाएगा। हालेलुया। सब घुटनों के बल हो जाएं। सब घुटनों के बल हो जाएं। मुकद्दसीन आखिरी दौर में हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे। हालेलुया। और ना ही इसके निशान अपने माथों पर लेंगे। हालेलुया। इसलिए वो मारे जाएंगे, वो कूटे जाएंगे, हैरासमेंट आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुदा को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ वो लोग जिनके नाम बरे की किताबें हयात में लिखे हैं, हैवान या मुखालिफे मसीह की प्रस्तिश से इनकार करेंगे। जिस तरह रोमी हुकूमत के जमाने में इब्तदाई कलीसिया को कैसर की प्रस्तिश से इनकार करने के बायस सजाए मौत दी जाती थी, इसी तरह बड़ी मुसीबत के आखिरी दौर में खुदा के लोग अपनी वफादारी, ईमान, सब्र और गवाही के बायस शहीद हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा।
बहनुमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। खुदा से कहिएगा कि खुदा, खुदा यीशु के नाम के वसीले से, यीशु के नाम के वसीले से, यीशु के नाम के वसीले से, यीशु के नाम के वसीले से छू दे, छू दे। हालेलुया।